बिहार में मैथिली और मिथिलांचल को लेकर कई दफ़े आपने सियासत देखी होगी। बात की जाए तो मैथिली को एक अलग राज्य बनाने की जो मांग है कई दफ़े बिहार में उठी है, लेकिन सियासी उदासीनता के कारण ये मुद्दा दब जाता है। बहरहाल अब एक बार फिर एक संगठन है जो उठकर सामने आया है और उसने मिथिलांचल को एक अलग राज्य घोषित करने की बात कही है। बात की जाए तो बिहार से अलग कर मिथिला राज्य बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता की वजह से ये मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब ये मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। एक स्वयंसेवी संस्थान मिथिला राज्य निर्माण सेना इसके लिए 26 सितंबर से उत्तर बिहार के जिलों में एक पूर्ण जागरण यात्रा करने जा रही है। ये यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में जाएगी और लोगों को अलग राज्य की मांग के लिए जागरूक करेगी। अंत में दरभंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी। ये जानकारी मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्थान के मजबूत साथी संजीव मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अन्य सदस्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा ने कहा कि अलग राज्य के बिना मिथिला का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसके संसाधनों पर मगध क्षेत्र का राज चलता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे वर्षों से अलग मिथिला राज्य की मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि वे 26 सितंबर से मधुबनी के फुलहर नामक स्थान में पूर्ण जागरण यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 5 चरणों में होगी और इस दौरान मिथिला से हर जिले में यात्री पहुंचेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका समापन दरभंगा के राज मैदान में एक रैली के रूप में होगा, जहां से वे बिहार सरकार के समक्ष अपनी मांग को जोरदार ढंग से रखेंगे। आगे उन्होंने बताया कि वे लोग अब नई ऊर्जा के साथ इस लड़ाई को शुरू करने जा रहे हैं। मिथिला निर्माण सेना के रूप में एक नए नारे भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ले जान कि दे जान अब उनका नारा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से वे अपनी आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन भी करेंगे। मिथिला राज्य की जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हो रही है, उस राजनीतिक लड़ाई में भी हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यही इसी मांग के साथ हम लोग मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत 26 तारीख से प्रतीकात्मक रूप से मधुबनी जिला स्थित फुलहर से करेंगे। हम 26 तारीख से प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। एक चरण में 5 दिन, दूसरे चरण की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद होगी, तीसरे चरण की शुरुआत छठ पूजा के बाद होगी, चौथे चरण की शुरुआत उसके 10 दिनों के बाद और 5वें चरण की शुरुआत हम दिसंबर के करीब में करेंगे। दिसंबर के अंत होते होते 5वें चरण की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद जब मौसम फिर से सदाबहार होगा, जब मिथिला में वसंत का आगमन होगा, तो मिथिला राज्य निर्माण सेना के नेतृत्व में वह वसंत अपनी मजबूती दरभंगा के राज मैदान में एक विशाल जनसभा के तौर पर आपको दिखाएगा। अब इस आंदोलन को थोड़ा उग्र बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक शक्ति जिनके हाथों में होती है वो दूसरे लोगों को कमज़ोर मानते हैं। यह ले जान की दे जान नारे के साथ हम लोग यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले संबोधित किया, हम नहीं चाहते कि हमें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े। वह एक अंतिम अभिकरण होगा।